तो खरगोन के मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके लिए, इस हिंसा के लिए और उसके बाद जो लोगों के घरों पर बुलडोजर चले हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की और उसके बाद 3 दिनों से कर्फ्यू जारी है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर के बाद अब दंगों में मची तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गरीबों के घर जला दिए गए हैं, उनके पास खाने पीने का भी सामान नहीं बचा है। उनका कहना है कि ऐसी हालत में स्थानीय प्रशासन भी आगे बढ़ के कोई मदद नहीं कर रहा है और इस घटना को लेकर संजय कॉलोनी के लोग काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि वे सब कुछ बेचकर यहां से अब चले जाएंगे। कई घरों पर लिख भी दिया गया है कि ये घर बिकाऊ है। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि ये काम उपद्रवियों ने किया है और इसमें चौंकाने वाली बात ये भी रही है कि एक मकान जो तोड़ा गया वो पीएम आवास योजना के तहत मिला हुआ मकान था। इधर तो हमारे आने की हिम्मत होती नहीं, उधर से पथराव चलते हैं, उधर से घेर लेते, इधर से घेर लेते। हम हमारी जान बचा के सबसे पहले फैमिली को बाहर करते हैं। आप ये घर बेच के चले जाएंगे अगर बिक गया तो? आप बिक क्या गया है, वो वाला घर भी बेच के जाए, बेचना ही हमको तो अब। मेरा नाम प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान है, पर्सनल मकान है, बेच सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। सतीश। कितने लोग हैं आपके? मेरे घर में टोटल 6 परिवार, यानी 6 जने, बच्चे मिला के। मैं ड्राइवर हूँ। ये इनके घर की हालत देखिए आप। इनके घर को दंगाइयों ने पूरा जला दिया है। ये पूरा शेड नीचे गिर चुका है, कुछ लहसुन रखा था, बिस्तर पूरा जल चुका है, पंखा देखिए नीचे गिर के कहाँ आ गया है। क्या अलमारी में जो था छीन लिया? क्या सब लूट लिया गए, कुछ भी नहीं बचा इसमें सर। क्या पहनेंगे? बच्चे कितने? उसके 2 लड़के हैं। ये तो जलाया नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, उसके पहले हम भाग गए थे। हाँ, उसके बाद दंगाइयों ने आके पूरा जला दिया पूरा। दिन भर मेहनत करते, दाढ़ के धंधे करते, कमाते, ये भ्रष्टा कर देते हमारे घरों को। ये क्या दूसरी तीसरी बार आपके घर में आग लगी? तीसरी बार है। क्या हुआ था उस दिन? पूरे शीशे टूटे हैं, ऊपर आग लगी दिख रही है पूरा। वो वहाँ पर बिस्तर है, पानी पीने का मटका भी नहीं इन लोगों ने छोड़ा। सिलेंडर फेंक दिया हमारे घरों पे। सिलेंडर फेंकेगा? हाँ, गैस का सिलेंडर। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम लोग तो बाहर चले गए थे काम करने के लिए। हाँ। बेटा उस दिन कैसे भागे थे यहाँ से? सर हम यहीं थे, फिर ताले लगा के बाहर निकल गए, फिर इतने में तो दगड़े चालू हो गए, फिर पथराव हुआ। आप कहाँ भागे? हम तो उधर चले गए थे। पानी पीने के मटके नहीं लोगों ने छोड़े। ये देखो, वो दीदी का पलंग था दहेज का, हमारे एक सिस्टर, ये लकड़ी का पलंग था, ये था कि ऐसा था। इतना अच्छा घर में सजा के गई, 1 घंटे बाद ही बम फट गई। तो कैसे क्या रहना है यहाँ पे? कुछ लोगों ने हमसे कैमरे पर कहा है कि वो अब बहुत डरे। देखिए अभी बेसिकली अभी जैसे क्योंकि घटना 2-3 दिन पहले हुआ है, वो डर तो रहेगी, इसीलिए जो है प्रशासन घर घर जाके उन लोगों को आश्वासन दे रहे हैं और उनके जो है कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जो है उनको डरने के कोई बात नहीं है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और 1-2 जो लोग हैं जो ऐसे घटना किए हैं, उनके वजह से ये लोग क्यों डरना है। उनको आइडेंटिफाई किया गया तो किया है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है। गरीबों के घर तबाह हैं, घर जलाए जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, लोग बेघर हो चुके हैं। महेश वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी नेता, और सुरेंद्र सिंह राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस। महेश जी, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अब देखिए मध्य प्रदेश की हालत, देखिए दूसरे राज्यों की हालत, जो कि बीजेपी शासित राज्य ही हैं, वहां पर रामनवमी के नाम पर जो दंगे हुए हैं, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर पर वो भी सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में दुखद घटना घटी है और इस कुकृत्य को अंजाम किसने दिया? दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने। उसके बाद बुलडोजर कहां चल रहे हैं महेश जी? उसके बाद बुलडोजर क्यों चल रहे हैं? लोगों के घर तबाह किए जा रहे हैं, गरीब बेघर हो चुके हैं। अगर बुलडोजर चलाने का जो काम हो रहा है, तो उन लोगों से पूछिए जो उन्माद फैलाते हैं। नहीं तो उन्माद अगर फैलाते हैं तो उसके जवाब में क्या लोगों के घर तोड़े जाएंगे या कोई कानून के तहत कार्रवाई होगी? मैं कह रहा हूं कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग इस देश में कब नहीं उठा? अफजल गुरु पे उठा, याकूब मेमन पे उठा, किसको बचाने की कोशिश नहीं की गई? इस देश में प्रधानमंत्री कानून में क्या इसकी तुलना है? ये कहीं और की चीज को उठा के इधर मत जोड़िए। आप ये बताइए महेश जी, अगर ये लोग, एक बात सुन लीजिए महेश जी, अगर ये लोग दंगाई हैं तो ठीक है, आप इन्हें अरेस्ट कीजिए, इनके खिलाफ केस बनाइए, मुकदमा दर्ज कीजिए और इनको जेल में डालिए और सजा दीजिए। उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनकी बूढ़ी माँ, उनकी बूढ़ा बाप, उनका मकान तोड़ने का क्या जरूरत पड़ गई? आप दंगाई पे कार्रवाई कीजिए ना। हम आपसे ये पूछते हैं कि जो दंगा करने वाले लोग हैं,
वो किसी का घर जलाते हैं, जैसे अभी आप दिखा रही हैं, वो किससे पूछ के जलाते हैं? कौन उस उन्माद में डालता है? आलो महेश जी, एक बात सुनिए, सरकार अलग है, दंगाई अलग है। सरकार दंगाई नहीं बन सकती। जो दंगा करने वाले लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। बात खत्म होने दीजिए। आप ये कह रही हैं कि इस दंगे के बदले में ये मकान तोड़े जा रहे हैं। मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं? जिस दिन हिंसा हुई, एक सेकंड, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत भी हैं, जो प्रवक्ता है कांग्रेस के। इन्होंने कहा शुरुआत में, एक सेकंड महेश जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत, इन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की वजह से दंगा भड़का है, जो भड़काने वाले ट्वीट करते हैं। आप जवाब देंगे इसका? एक बड़ी पुराना सा शेर था नगमा जी, कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जिस निर्लज्ज और बेशर्मी की हद पर जाकर के इन दंगों का सपोर्ट कर रही है, चूंकि अगले साल वहां इलेक्शन है। मैं तो एक बात स्पष्ट कहता हूं, अगर दिग्विजय सिंह जी दंगाई है तो उनके घर पे बुलडोजर चला दीजिए। आप इन गरीबों के घर क्यों तोड़ रहे हैं जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले? आप चलाइए ना, अगर आपकी हिम्मत हो तो। ये जो आप सिर्फ हर चीज का पॉलिटिकल लाभ लेने की बात करते हैं, क्योंकि वहां अगले साल इलेक्शन है, हर चीज को आप दिग्विजय सिंह जी से जोड़ देंगे। दिग्विजय सिंह जी ने बीच में मत बोलिए, गर्व है। हर चीज की आप लोग राजनीतिक हत्या करने पर उतारू हैं, और हर चीज में आप लोग इस तरीके से कि ये देश को क्या देना चाहते हैं। सुनिए, अब दो मिनट शांत रह करके सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता महोदय, क्योंकि हमने आपको बड़े सम्मान से सुना। थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब कम से कम अपने सत्ता का इस हद तक दुरुपयोग मत कीजिए। मैं आपको बताऊं, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आरोप लगाना, इन गरीब लोगों के ऊपर आरोप लगाना सिर्फ इस वजह से क्योंकि नेक्स्ट ईयर वहां पर इलेक्शन। आज ये लोग जो काम कर रहे हैं, कल जिसको कहते हैं जब इनके साथ कानूनन ये सब चीजें होंगी तब ये किस तरीके से चिल्लाए। आप इस चीज को देखिए, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आपने एफआईआर की, हम कहते हैं आप कीजिए, लेकिन वही एफआईआर जिन धाराओं में आपने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर की है, उन्हीं धाराओं में आप शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी कीजिए। क्योंकि मैं आपको 4 वीडियो भेजता हूं उनके, जो उन्होंने फैब्रिकेटेड वीडियो और वो किए थे। दिग्विजय सिंह जी ने तो कई उनके पास आए थे, एक बिहार की उन्होंने फोटो भेज दी। इनको दिग्विजय सिंह जी को दंगाई कह रहे हैं, 2 बार के जो चीफ मिनिस्टर है। सच बात यह है कि दिग्विजय सिंह के नाम पर ये लोग उकसाना चाहते हैं, गरीबों के घर तोड़ना चाहते हैं, मामले को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, ताकि बेरोजगारी पर बात ना हो सके, भ्रष्टाचार पर व्यापक। तो ये जो हिंसा हुई है खरगोन की, 1 मिनट सुरेंद्र सिंह राजपूत, अब 1 मिनट अब महेश वर्मा को जवाब देने दीजिए। जो हिंसा हुई है, महेश जी कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए निश्चित रूप से वही लोग जिम्मेदार हैं जो एक वर्ग विशेष को एक उन्माद के आग में झोंकते हैं और उनसे ये ऐसे कर्म कराते हैं जो आपके सामने है। जो आप निश्चित रूप से जो लोग हैं, एक वर्ग विशेष जो लोग हैं जिनके लिए इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका सबसे पहले इस देश के संसाधनों पे हक है, जो इस देश में जो है इन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था ना, आपके नहीं थे प्रधानमंत्री में। हाँ, नहीं, इनके प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि इस देश में मुसलमानों का सबसे पहले। तो आप कह रहे, आप देखिए, आप धर्म का, आपने कहा कि आप हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक वर्ग विशेष और आप धर्म के ऊपर हमला करके कह रहे हैं कि उन्हीं लोग हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। तो सरकार कहाँ थी? नहीं, मैं नगमा जी ये कतई नहीं कहता। आपने कहा वर्ग विशेष, अगर ये मुस्लिम नहीं, मैं ये बिल्कुल करूंगा और ये मेरा करने का हक है कि अगर एक समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में एक मासूम बच्ची की जब रेप होती है, उसका बलात्कार होता है, हैवानियत की सारी पश्चिम बंगाल छोड़िए, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मौन होते हैं, तो नहीं, ये चुप होते हैं, ये चुप होते हैं। हैदराबाद में इनकाउंटर होता है तो वैसी सवाल देखिए महेश जी, ये दिक्कत है, वक्त हमारे पास अब रह नहीं गया है, याकूब मेनन की बात की जाती है, वक्त रह नहीं गया, लेकिन मुद्दे की बात करने से आप बच रहे हैं। हम बस ये पूछ रहे थे कि वहाँ संजय कॉलोनी में क्या हो गया, वहाँ उस खरगोन में क्या हो गया, लेकिन आपको गैर कानूनी है, कानूनी है, कोर्ट में जाए ना आप, कोर्ट में आप बताए ना कि गैर कानूनी कोर्ट में जाने देंगे तो वो लोग जाएंगे। सरकार गैर कानूनी काम करेगी, सरकार और जो दंगाई हैं वो बराबर थोड़े हो गए। सरकार तो कानून की रक्षा करने वाली है, आप कैसे कर सकते हैं ये बिना किसी? कह रहे हैं कि हम वेट करेंगे क्या ऐसे लोगों का? तो आप घर तोड़ देंगे सीधे? एकदम हम
तोड़ेंगे और हम कानूनन रूप से कह रहे हैं कि जो हम एक्शन ले रहे हैं वो कानूनी रूप से ठीक है। अगर तो प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान क्यों तोड़ा गया, ये बता दीजिए। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान क्यों तोड़ा गया? ये तो जांच का विषय है ना, देखेंगे अब वो जांच का विषय है। वैसे आपको जांच करा करके दंगाइयों की उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना, लेकिन ये जांच का विषय है। नहीं, एक आदमी ने कहा कि हम इलीगल मकान में नहीं रहते, वो कह रहा है कि इसके बगल में इलीगल था और ये मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना का था। अगर ये गलती हुई है सरकार उसको कंपनसेट करेगी। ठीक है, आप तो साफ कह रहे हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है आवाज नहीं उठाते, हैदराबाद में क्या होता है आवाज नहीं उठाते, इसका मतलब कि हम मध्य प्रदेश में ये करेंगे क्योंकि बंगाल में कुछ और हो रहा है, यही साफ है। और आप कहा हम घर तोड़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगा ना। ये कौन सा तरीका है नगमा जी कि आप मौन पसर जाए, सन्नाटा छा जाए, एकदम सारे। और कहा तो जा रहा था कि अतिक्रमण का जहां वहां पर अतिक्रमण जहां था वहां पे मकान तोड़े गए, पर प्रधानमंत्री आवास योजना के घर भी अतिक्रमण वाली जगह पे बने थे क्या? और उसके बाद भी कहा जाए कि सरकार इसके लिए जो जिम्मेदार। आप जो कह रहे हैं उससे साफ है कि आप लोगों को इस बात पे कुछ बुरा नहीं लगता कि मकान तोड़े गए, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, गरीब बेघर हो रहे हैं, ऐसा आपको इस पे कोई संजय कॉलोनी में जो हुआ उससे आपको कोई परेशानी नहीं दिया जाएगा। बुलडोजर वहां चलेगा जहां पे आतंक और अपराधी और आतंकवादी, अगर इनके घर हैं इनके तोड़े जाएंगे। अगर किसी को लगता है कि ये गलत है, अगर उनके समर्थन में है, कोर्ट जाएं, बोले नहीं, सवाल ना उठाएं। तो सवाल उठाने का हक सबको इस देश में, ऐसे आप ये बात तो अजीब है। हमारे पास वक्त नहीं रह गया महेश वर्मा साहब, हमारे पास वक्त नहीं रह गया। सवाल करिए, आपके सवाल पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन उनके सवाल पे एतराज है जो उन्माद भी फैलाते हैं। ठीक है, सवाल मेरे ख्याल से अब अगर उनकी कोई मदद करने आएगा और गरीबों को ले जाएगा अदालत तक, क्योंकि उनकी ऐसी हैसियत भी नहीं होगी कि वो अदालतों का रुख करें। दिक्कत यह है क्योंकि मामला कानून का तब बनता है जब सरकारें लड़ती हैं, जब क्राइम होता है। अब खुद अगर आदमी जाएगा तो वो मामला कैसे लड़ेगा? वो पर आप कमाल है। देखिए, आप प्रवक्ता जो हैं बीजेपी के वो ये साफ कह रहे हैं कि मकान तोड़े जाएंगे, बुलडोजर चलेंगे, जिन लोगों ने उन्माद फैलाया है। तो कानून की जहां तक बात है तो वो कानून के आगे कानून की कोई दलील वो नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई तो होगी ही। तो आगे आप समझिए कि क्या हो रहा है।